आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है हमारा बार ग्राफ्स। हालांकि बार ग्राफ्स के बारे में आप क्लास 7 में भी पढ़े हैं। क्लास 7 में याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया है क्लास 7 में डाटा हैंडलिंग, क्योंकि क्लास 7 में भी था हमारा डाटा हैंडलिंग। तो जो चीज़ आपने क्लास 7 में पढ़ा है ना, वही चीज़ आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है। बस थोड़ा सा क्या है, उसका थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो बार ग्राफ जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था वही बार ग्राफ हम लोगों को दोबारा क्लास 8 में भी पढ़ना है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बार ग्राफ बिल्कुल भी मालूम नहीं है। अब चूंकि मालूम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से सीखना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग पूरा एकदम बेसिक से सीखेंगे कि आखिर बार ग्राफ होता क्या है। ठीक है ना। चलिए देखा जाए ध्यान से। तो बार ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे बार ग्राफ के डेफिनेशन में। उसके बाद हम लोग बार ग्राफ से 2 सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आपका बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट खत्म। आसान है, बिल्कुल ही आसान है। और इतना आसान है इसलिए हमने जानबूझ के 2 ही सवाल इसमें लिया है, एक आसान वाला और एक हार्ड वाला। दोनों हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखें कि आखिर बार ग्राफ हमारा होता क्या है। कहा गया अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब ये हो गया कि बार ग्राफ बेसिकली क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि आप बेसिकली क्या करते हो, डाटा को पिक्चर के रूप में दिखा देते हो। और पिक्चर का यहाँ पे फूल का, रंग बिरंगे चीजों का नहीं, यहाँ पे पिक्चर बेसिकली क्या बनता है हमारा, डाटा का पिक्चर बनता है। ऐसे टावर के जैसा खड़ा। अभी आपको बनाएंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली हम लोग जो पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, डाटा को उसको हम लोग टेबल के रूप में लिखते थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन याद कीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम लोग डाटा को टेबल के रूप में लिखते थे। फ्रीक्वेंसी लिखते थे, क्लास इंटरवल लिखते थे, उसके बाद फिर उसका टेली मार्क बनाते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि अब आपको टेबल में लिखने की जरूरत डाटा को नहीं है। अब आप क्या करो, डाटा को पिक्चर के रूप में लिख के दिखाओ। पिक्चर का मतलब सिंपल से यहाँ पे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विद एंड वेरिंग हाइट्स। मतलब कि जब आप इसको पिक्चर के रूप में, मतलब कि ग्राफ के रूप में जब आप इसको दिखाएंगे तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, ग्राफ रेक्टेंगल का होना चाहिए। रेक्टेंगल का होगा, लेकिन इसमें 2 बात ध्यान रखना है। उस रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा, मतलब कि जो चौड़ाई होगा वो सेम होगा, लेकिन उसका जो हाइट होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। अभी भी मेरे हिसाब से आपको ये बात थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना। अभी आप फिलहाल मान के चलिए कि बस हमारे पास 2 सवाल है, इसको बनाना है। अब कैसे बनाना है, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देख लेंगे। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, आप जब आप बार ग्राफ के सवालों को बना रहे हैं तो आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना बहुत जरूरी है। और ग्राफ कॉपी बेसिकली ये वाला कॉपी है हमारा, देख लीजिए, ये वाला ग्राफ कॉपी है हमारा। यदि आपके पास ग्राफ कॉपी है और एग्जाम में जब भी बार ग्राफ से रिलेटेड सवाल आएगा या फिर किसी भी प्रकार का ग्राफ का सवाल आएगा तो बेसिकली आपको ग्राफ में ही बनाना पड़ता है। तो ये आपका ग्राफ कॉपी है, तो ये आपके पास से ग्राफ कॉपी होना चाहिए। हम यहाँ पे अभी जो बताएंगे वो बोर्ड पे बताएंगे, आपको बनाना किस पे है, ग्राफ कॉपी पे बनाना है। ठीक है ना। चलिए जरा देखा जाए यहाँ पे ध्यान से कि हमारे पास 2 सवाल कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। एनुअल एग्जामिनेशन का मतलब वही जो 100 मार्क्स का होता है, साल में होता है जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन, साल के लास्ट में। मतलब कि आप मान लो क्या बात कर रहा है, केवल फाइनल एग्जाम का यह बात कर रहा है। तो फाइनल एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता है। तो कुणाल के स्कूल में इसका जो है ना फाइनल एग्जाम हुआ। इन्होंने कितना कितना नंबर अचीव किया अपने फाइनल एग्जाम में। हिंदी में किया 63, इंग्लिश में 75, मैथ में 90, साइंस में 72 और सोशल स्टडी मतलब एसएसटी में 58 इन्होंने अचीव किया। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द एबव डाटा। तो इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या बनाओ, एक बार ग्राफ बनाओ। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको बार ग्राफ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। तो सबसे पहला सॉल्यूशन आपका यहाँ पे रहा, सॉल्यूशन नंबर पहला। बार ग्राफ जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, बहुत ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बार ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा।
ठीक है। इसको आप, चलिए इसको आप मानेंगे x, इसको मानेंगे y और इसको मानेंगे o। ये तो हम लोग करते थे अपने क्लास 7 में। उसके बाद इसको हम लोग कहते थे x एक्सिस, याद आ रहा है कुछ, और इसको कहते थे हम लोग y एक्सिस। तो x एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट लिखेंगे आप, और उसके बाद फिर मार्क्स इन्होंने कितना अचीव किया वो आप y एक्सिस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इधर हमारा सब्जेक्ट होगा और इधर हमारा क्या होगा, मार्क्स, कितना उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन्ड किया। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करके लिखिएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके। तो y एक्सिस पे हमारा मार्क्स ऑब्टेन होगा और x एक्सिस पे हमारा सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझना क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझिए आप इसको। मार्क्स कितना दिख रहा है आपको, 63, 75, 90, 72 और 58, ये दिख रहा है। तो y एक्सिस पे हमको मार्क्स लिखना है, तो आप कितने कितने का गैप ले लो, नहीं 10-10 से काफ़ी रहेगा, 10-10 का गैप आप ले लीजिए। मतलब कि 0 से लेकर यहाँ तक हमारा 10 है, फिर यहाँ से यहाँ हमारा 10 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको यहाँ पे अब क्या समझना है, अब आपको ये समझिए, ग्राफ को आप दोबारा देखिए, ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे ना, ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर में क्या, हर जगह पे एक छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है और वो बॉक्स हमारा स्क्वायर के शेप का होता है। आप उस बॉक्स में ध्यान से देखेंगे ना तो टोटल छोटे छोटे बॉक्स आपको 100 बॉक्स नजर आएंगे आपको। इट मीन्स 0 से लेकर 10 तक जो हमने लिखा है, 0 से 10 तक में कितने छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे 10 दिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप ग्राफ को ऐसे पकड़िए अपने हाथों में और आप सबसे ऊपर वाले बॉक्स को देखिए, टोटल बॉक्स इसमें 100 होंगे, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर आप जाएंगे तो केवल आपको 10 बॉक्स दिखेगा। तो 0 से लेकर कितने बॉक्स हमारे, 10 बॉक्स। इसका मतलब कि हमने एक बॉक्स को कितना माना, 1 माना, दूसरे बॉक्स को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जब आप सबसे टॉप पे पहुंच जाएंगे उसके, तो हमने उसको पूरा क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो डाउट है इसमें, मतलब कि ये हो गया कि इसमें यदि हमारा छोटा छोटा बॉक्स नीचे से ऊपर की ओर 10 है तो एक को हमने 1 मार्क मारा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो 10वां हमारा जो हो गया सबसे टॉप वाला हिस्सा हो गया। उसी प्रकार से हमारा दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, टोटल कितने बॉक्स हमारे पास हो गए, 10 बॉक्स हो गए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर और बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हिंदी में कितना नंबर ला रहा है वो, 63 ला रहा है। तो 63 कहाँ पे होगा, पहले आप गौर कीजिए। यदि हमारा 60 यहाँ पे है तो 60 से 70 के बीच में छोटे छोटे बॉक्स कितने हैं, 10। तो आप 3 अपने अंदाजे से क्या कर लो, ऊपर ले लो। हम यहाँ पे अपने अंदाजे से ले रहे हैं, लेकिन आपके ग्राफ कॉपी में तो बिल्कुल बॉक्स बना हुआ है, तो आप वहाँ पे ले लीजिएगा। तो हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जो है 63 थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से आप ऐसे थोड़ा सा ऊपर 63 से ऊपर ऐसे आप एक टावर बना दीजिए। तो ये मेरा मार्क्स किसका हो गया, हिंदी का हो गया। और गौर कीजिएगा आप हमेशा इस बात को, यहाँ पे जो आप ये गैप रखिएगा वो एक बॉक्स का गैप रखिएगा, ठीक है ना। और बॉक्स को जब आप नापेंगे स्केल से तो वो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है। हाँ, इसके बगल वाला भी एक रखो आप, यहाँ पे भी आप एक गैप रखो, एक बॉक्स, यहाँ पे भी एक बॉक्स, आगे भी एक बॉक्स, एक बॉक्स, एक बॉक्स, ऐसे हम लोग करके रखेंगे। तो ये हमारा हिंदी का होगा 63। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर इंग्लिश में वो कितना लाता है, 75 लाता है। तो देखिए 70 हमारा यहाँ पे है, तो 5 इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो 75 हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। यदि मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। तो आप लोग इसको अपने स्केल से बनाइएगा तो आपका बिल्कुल सही बनेगा।
तो ये हमारा किसका हो गया 75 हो गया इंग्लिश का। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैथ में वो लाता है 90 मार्क्स, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 90। तो यहाँ पे हमारा 90 है, तो इसके सामने हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मान के चलना है कि सभी के बीच में गैप कितने का है, यानी कि एक एक बॉक्स का गैप है। यहाँ भी एक बॉक्स का, यहाँ 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 हर जगह पे एक एक बॉक्स का गैप है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैथ का हो गया। उसके बाद साइंस में वो लाता है 72। तो यदि हमारा 70 ये है तो 72 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा बस, मतलब कि हमारा 75 वाला था तो इससे थोड़ा सा तो नीचे ही होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ये कितना होगा 72 होगा, इसे आप एज्यूम कर लीजिए। आप इसको अपने ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। ग्राफ कॉपी पे ना बेसिकली देखिए आप, यदि हमारा एक इतना बड़ा बॉक्स है तो इसमें 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और ऐसे भी हमारा कितना होता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। मतलब कि टोटल बॉक्स यदि आप इसमें काउंट करेंगे तो 100 होते हैं, टोटल 100 होते हैं। और इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कितने होंगे टोटल 10 बॉक्स होंगे। तो हमने यहाँ पे 0 माना है और यहाँ पे हमने 10 मान लिया है। इट मीन्स पहला बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमारा है इसमें, ठीक है ना। और जब भी आप यहाँ पे गैप छोड़ेंगे तो वो एक पूरा एक बॉक्स यहाँ पे आप गैप छोड़ेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह पे आप एक एक बॉक्स ये गैप छोड़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर सोशल स्टडी में वो लाता है 58, सबसे कम 58। 50 यहाँ पे है तो 8 हमारा ऊपर मान लेते हैं थोड़ा सा, 60 से कितना बॉक्स नीचे, 2 बॉक्स नीचे। तो हम लोग चलो यहाँ पे मान लेते हैं इसको 58, हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से मान लिया, तो ये हमारा 58 वाला हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई है। तो इस तरीके से ये हमारा काम चलता है इसमें। और हाँ, यहाँ पे अब आपको कैसे पता कि कौन सा सब्जेक्ट किसका है ना, इसके लिए आप क्या करो, हर किसी के बीच में आप क्या कर दो, लिख दो। मतलब कि ये वाला हमारा किसका था, हिंदी का था, तो इसके बीच में आप हिंदी लिख दो। थोड़ा सा अच्छे अच्छे शब्दों में आप लिखेंगे, मतलब कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए बेसिकली। हिंदी के बाद ये कौन सा था, इंग्लिश था, तो इंग्लिश लिख दीजिए। इंग्लिश के बाद ये था हमारा मैथ का, तो मैथ लिख दीजिए। मैथ के बाद ये हमारा साइंस का था, और ये हमारा सोशल स्टडीज का था। हालांकि आप चाहें तो इसके नीचे में भी लिख सकते हैं इसका नाम, लेकिन अंदर में लिखेंगे ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा हो गया पूरा ग्राफ कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है हमारा लिखना क्या, स्केल। याद कीजिए, स्केल इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या जैसे आपका ये ग्राफ कॉपी है, आपने ये सारा काम कर दिया, अब यहाँ पे आप लिखोगे कोने में स्केल। स्केल बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखिएगा। स्केल में आप क्या लिखते हो, बेसिकली देखो, ये जो हमारा पूरा होता है ना एक बॉक्स, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। इसके लंबाई और चौड़ाई को आप नापेंगे तो 1 सेंटीमीटर का होता है। ये भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर। मतलब ये बॉक्स कैसा होता है, बेसिकली स्क्वायर के शेप का होता है, 1 1 सेंटीमीटर चारों हिस्सा होता है इसका। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, लिखेंगे स्केल में, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मतलब कि 1 सेंटीमीटर को आपने कितना मार्क्स माना है, 10 मार्क्स माना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। बस यही आपका इसमें लिखना होता है। बेसिकली आप इसमें टीचर को ये बता रहे होते हैं कि सर मैंने इस 1 सेंटीमीटर को कितना मार्क्स माना है, 10 मार्क्स माना है। इट मीन्स हर एक बॉक्स कितने कितने मार्क्स का हुआ, 1 1 मार्क्स का हुआ। छोटा वाला बॉक्स का बात कर रहे हैं। बड़े वाले बॉक्स को आपने पूरा 1 सेंटीमीटर को क्या माना, 10 मार्क्स मान लिया। तो इस पूरे बड़े वाले बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स कितने हैं, 10 बॉक्स हैं। तो एक बॉक्स पे कितना मार्क्स, 1 मार्क्स, फिर 2 3 4 पूरा कितना 10 मार्क्स। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि सर हमने 1 सेंटीमीटर को, मतलब कि इस पूरे को हमने 10 मार्क्स एज्यूम कर लिया है। तो जब टीचर देखते हैं ना, उनका मन खुश हो जाता है, अच्छा बच्चा स्केल भी यहाँ पे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा बताने के लिए, तो इससे अच्छा नंबर मिलता है।
तो इसके लिए भी आप बहुत कोशिश कीजिएगा कि लिख दिया जाए, ठीक है ना। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसी तरीके से हमारा ग्राफ बनता है और वो हमारा ग्राफ तैयार है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। हालांकि आप सब्जेक्ट चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी, इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट इसी के अंदर लिख दिया जाए ताकि दिखने में हमारा क्या लगे, अच्छा लगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे अब हमने डायग्राम तो बना दिया, अब आइए आप बार ग्राफ के डेफिनेशन पे। अब आपको 100% समझ में आएगा क्या कहा गया इसमें। देखिए, बार ग्राफ का मतलब, अब बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। पहले आप यहाँ तक समझो, यहाँ तक पहले आप समझो। बड़ा मतलब बार ग्राफ है क्या। बेसिकली बार ग्राफ कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर के फॉर्म में आप क्या कर देते हो, दर्शा देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो। सामने वाले को आप बोलते हो कि देखो ये हमारा डाटा दिया हुआ था, इस डाटा को हमने क्या किया, एक पिक्चर के रूप में आपको सजा के दे दिया। पिक्चर का मतलब क्या, इस प्रकार का। क्या ये पिक्चर जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल पिक्चर जैसा ही तो लग रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर के फॉर्म में, मतलब कि ग्राफ के फॉर्म में अरेंज करके सामने वाले को दिखा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया इसके, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में। आप ध्यान से देखिए तो क्या ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगल ही तो है। रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो इसी को हमने क्या कर दिया, बस ऐसे उठा दिया है, ये रेक्टेंगल ही तो है। तो वही इसमें लिखा गया था कि इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल विद। इक्वल विद का मतलब है कि हर एक रेक्टेंगल का जो चौड़ाई होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि जितना चौड़ाई इसका है उसका ही इसका सभी का चौड़ाई क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन क्या हाइट भी सेम होंगे सबके, नहीं, हाइट कभी भी सबका सेम नहीं होगा। एंड वेरिंग हाइट, वेरिंग हाइट्स का मतलब है किसी का हाइट बहुत ऊपर होगा, किसी का बहुत नीचे भी होगा। जैसे देखो 90 हमारा सबसे ऊपर में था, 58 हमारा सबसे नीचे में था सोशल स्टडी में। तो बेसिकली बार ग्राफ कुछ नहीं है, बार ग्राफ बेसिकली हमको ये बताता है कि आप न्यूमेरिकल डाटा को क्या कर दो, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करके सामने वाले को दिखा दो। इसमें हमारा जो बार ग्राफ बनता है वो किस फॉर्म का होता है, रेक्टेंगल के शेप का होता है। और दूसरी बात, इसके सभी के चौड़ाई यानी कि विड्थ क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हाइट क्या इक्वल होगा, नहीं, हाइट इक्वल नहीं होते, वो सबका अलग अलग हो सकता है। बस यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि हर जगह आप कितने कितने का गैप लेंगे, एक एक बॉक्स का, मतलब कि इतना इतना का बॉक्स का गैप लेंगे। पहले वाले को एक बॉक्स छोड़ दो, दूसरे पूरे बॉक्स को आप हिंदी मान लो, फिर एक बॉक्स छोड़ दो, फिर उसको आप इंग्लिश मान लो, फिर बॉक्स छोड़ो, फिर मैथ मान लो, इस तरीके से। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। तो यही था हमारा बेसिकली बार ग्राफ। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, बार ग्राफ के बाद अब हमारा, हालांकि बार ग्राफ ही है हमारा दूसरा वाला भी, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए इसमें हमारा 63, 75, 90, 72, 58 था। इस वाले में डाटा देखिए एकदम 800, 1300, 1060, 920, 404, सॉरी 1440, इस प्रकार का हमारा बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ है। तो जब बड़ा डाटा दिया हुआ रहे तो किस प्रकार से उसको हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर बड़ा वाला डाटा दिया रहे तो उसको कैसे बनाएंगे। हालांकि बनाएंगे ऐसे ही, बड़ा वाला डाटा देख के ना आप लोग घबरा जाते हो, नहीं, इसमें घबराना नहीं होता है। बेसिकली जो आपने तरीका सीख लिया है उसी को अप्लाई करना है। बस करना क्या है, जैसे आपका यहाँ पे नंबर छोटा छोटा था तो आपने कितने कितने का गैप लिया, 10-10 का गैप लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा नंबर बहुत बड़ा बड़ा है, तो अब ऑब्वियस सी बात है आप कितने कितने का गैप लोगे, 100 का ले लो, बहुत आसान रहेगा। 100 का गैप ले लेंगे तो हमारा बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो यहीं पे बच्चा घबरा जाता है, नहीं, यहाँ पे घबराना नहीं है, बड़ा आसान तरीके से बनाना है। बस थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है और बताना है कि भाई इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो हम कितने कितने का गैप लेंगे। तो वैसी बात हमको साफ यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यदि हम 100 का गैप ले ले तो मेरा सवाल बन जाएगा। हालांकि इसको और समझाएंगे हम लोग, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वहां पे ना एक काम करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं जिग जैग। उतना टेंशन मत लो, डायरेक्ट लिखो पूरा, ठीक है ना। चलिए शुरू करें, इसको मिटा दे। हाँ, इसका ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। अब इसको मिटा के सवाल नंबर हमारा दूसरा बनाते हैं। पहले सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है
द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 consecutive वीक्स इज गिवन बिलो। 5 consecutive वीक्स का मतलब क्या हो गया? लगातार 5 सप्ताह तक, मतलब कि लगातार 5 सप्ताह तक एक फैक्ट्री है जो कि साइकिल बनाता है, वो फैक्ट्री क्या करता है? लगातार 5 सप्ताह तक साइकिल बनाता रहता है। मतलब कि जो हम लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए वो फैक्ट्री में बनता है, वैसी बात है फैक्ट्री में बनता है, वो फैक्ट्री वाला क्या कर रहा है? लगातार 5 सप्ताह से साइकिल ही बनाता जा रहा है वो। और वो कौन से सप्ताह में कितना साइकिल बनाया वो हमारा डाटा यहाँ पे दिया गया। जैसे देखो, पहले वाले सप्ताह में वो 800 साइकिल बनाता है, दूसरे वाले सप्ताह में वो 1300 साइकिल बना देता है, तीसरे वाले सप्ताह में वो 1060 साइकिल बनाता है, और चौथे वाले सप्ताह में वो हमारा 920 साइकिल ही बना पाता है, और पांचवें वाले सप्ताह में वो 1440 साइकिल बना देता है। आपको लग रहा होगा ना कि सर इतना बड़ा बड़ा साइकिल होता है, इतना साइकिल बना लेता होगा? बिल्कुल बना लेता है, क्योंकि फैक्ट्री में एक दो वर्कर थोड़ी काम करते हैं, हजारों हजारों वर्कर काम करते हैं। जो साइकिल से आप लोग आते हैं, वो साइकिल आपको क्या लगता है कि क्या मतलब बहुत दिन में वो बनता होगा? नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बहुत है। मतलब कि फैक्ट्री में कभी भी आप गूगल पे जाइए या फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिए कि साइकिल का फैक्ट्री में साइकिल कैसे बनता है, दिखाएगा आपको तुरंत। वहाँ पे ना हर एक साइकिल के पार्ट को फिट करने के लिए एक आदमी वहाँ पे स्पेशल है। जैसे एक बार हम देख रहे थे कार मैन्युफैक्चरिंग का, टाटा कंपनी आप जानते हैं, बहुत रिनाउंड कंपनी है हमारे इंडिया का, वो बड़े बड़े व्हीकल को बनाते हैं, है ना। तो एक बार हम यूट्यूब पे देख रहे थे कि टाटा कंपनी अपना जो कार मैन्युफैक्चर करती हैं वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उसमें दिखाया क्या जा रहा था, कार मैन्युफैक्चरिंग में एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, दूसरा वाला मेरे बगल में खड़ा है, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, ऐसे ऐसे वो सर्किल के तरह क्या है, सर्किल के तरह वो राउंड में खड़े हैं। और गाड़ी का पार्ट क्या हो रहा है, उसके पास घूम घूम के आया, तुरंत तुरंत वो फिट किया, अगले पास गया, अगला वाला कुछ और फिट कर रहा है, अगला वाला कुछ और फिट कर रहा है, वो कुछ और फिट कर रहा है। मतलब कि एक चक्का लगा रहा है तो एक हैंडल लगा रहा है, एक नट को टाइट कर रहा है तो दूसरा उसमें टायर फिट कर रहा है, चौथा वाला उसमें ग्रीस डाल रहा है, पांचवा वाला उसको फ्री कर रहा है, छठवां वाला उसको चेक कर रहा है कि चक्का चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पांचवा सातवां वाला उसका हवा चेक कर रहा है। इस तरीके से बनता है। तो वहाँ पे इतना फास्ट काम होता है ना, और उसको हम लोग कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब क्या होता है, जो आप लोग स्कूल में क्या करते हो, बेसिकली प्रेयर में खड़े होते हो ना, तो वहाँ पे असेंबली लाइन में क्या होता है, आदमी खड़े रहते हैं एक लाइन से, और गाड़ी वहाँ से उसका गुजर रहा होता है उसका पार्ट, और फटाफट हर आदमी का काम अपना बांटा हुआ रहता है कि भाई तुम गियर फिट करना, तुम हैंडल फिट करना, तुम टायर फिट करना, तुम ग्रीस डालना, तुम ऑयल डालना, इस तरीके से। तो गाड़ी जैसे जैसे वहाँ से आगे बढ़ते जाता है, यहाँ पे आया, 10 सेकंड रुका, फिट किया, फिर अगले के पास गया, फिर फिट किया, फिर अगले के पास गया, इस तरीके से वहाँ पूरा बनता है। तो आपका साइकिल जो बनता है, और साइकिल तो बहुत ही छोटा सा सामान है हमारा, तो सोचो सप्ताह में इतना साइकिल क्या बनना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि वो चाहे तो इससे भी ज़्यादा पॉसिबल मतलब बना सकता है, लेकिन वर्कर को छुट्टी भी तो चाहिए, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डाटा यहाँ पे दिया गया, इस डाटा को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो ड्रॉ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द एबव इंफॉर्मेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं ग्राफ, बार ग्राफ बनाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। हाँ चलिए, ये हमारा y होता है, ये o होता है, और ये हमारा x होता है। और इस वाले पे हम लोग क्या रखते हैं, बताइए क्या रखेंगे? इसमें हम लोग रखेंगे वीक, मतलब कि सप्ताह। इधर हम लोग वीक रखेंगे, और इधर हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड रख देंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड रख देंगे इधर हम लोग, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड हम लोग इधर रख देंगे। चलिए अब यहाँ पे आप बताइए सबसे पहले कि आपके पास डाटा इतना बड़ा बड़ा है, तो आप कितने कितने का गैप लेना चाहते हैं? 100 का गैप लीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए यदि आप 100 का गैप लेते हैं
तो आपको कितना बॉक्स भरना पड़ेगा? 14 बॉक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट कितना है? 1400 ही तो है। 14 एक 15 बॉक्स आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मान लो पहला मतलब कि 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 1000। 1000 के बाद 1100, 1200, 1300, 1400 और ये हमारा 1500। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ आपने 100 लिया है, इसका मतलब कि आपने एक बॉक्स को कितना मान लिया है? 100 मान लिया है। अब जब चूंकि आपने एक यहाँ से यहाँ हमारा एक बॉक्स है, इसको आपने टोटल 100 माना है, तो बताइए इसमें जो छोटा वाला बॉक्स है वो हमारा कितना हुआ? 10 हुआ। वेरी गुड। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से हमारा टोटल 100 हो गया। ठीक है ना। तो ये पूरा बॉक्स आपने 100 माना, इसका मतलब है कि एक बॉक्स हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आइए अपने डाटा पे। पहले सप्ताह में वो 800 साइकिल बनाता है, तो 800 कहाँ दिख रहा है आपको? 800 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से 800। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे सप्ताह में वो 1300 साइकिल बनाता है। 1300 हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप आ जाइए। 1300 साइकिल बनाता है। उसके बाद तीसरे सप्ताह में वो कितना बनाता है? 1060। 1060 को चले पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे? 1000 हमारा यहाँ पे है, और 1000 से लेकर 1100 के बीच में कितना का गैप? 100 का गैप है। तो टोटल बॉक्स भी कितने होंगे? छोटे छोटे 10 बॉक्स होंगे। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो 60 आएगा वो 6 बॉक्स ऊपर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हमारा यदि यहाँ पे 1000 है, तो 1000 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके आप मान लो यहाँ पे हमारा आ रहा है। ओके, मतलब कि 1000 तो सबसे पहले आपको जाना ही है, और आप अपने ग्राफ पे इसको बनाइएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। बस 1000 पे आप पहुंच जाइए। 1000 के कितने बॉक्स ऊपर जाना है आपको? 6 बॉक्स जाना है। तो लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए उस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथे सप्ताह में वो कितना बनाता है? 920 बनाता है। तो 900 तो हमारा यहीं पे हो गया। 20 का मतलब कितना बॉक्स ऊपर? 2 बॉक्स ऊपर। तो चलो मान लेते हैं 10, 20, यहाँ पे हमारा अंदाजा आएगा थोड़ा। और इसको आप ग्राफ पे बनाएंगे ना, बिल्कुल आपका सटीक बनेगा, और देखने में भी ग्राफ पे ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है ग्राफ में बनाने में। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 5वें सप्ताह में वो 1440 साइकिल बनाता है। तो 1400 तो हमारा यहीं पे आ गया। 40 का मतलब कितने बॉक्स ऊपर? 4 बॉक्स ऊपर। तो 1, 2, 3, 4 आप अंदाजा करके यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये है हमारा। अंदाजे के तौर पे हम लोग यहाँ पे इसको मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से हमारा 1440 वाला साइकिल हो गया। बस बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको। और आप चाहते हो कि थोड़ा सा एडिशनल इसको बना दिया जाए इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप यहाँ पे लिख दो ये हमारा कौन सा वीक है। फर्स्ट वाला है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दो, इसको सेकेंड लिख दो, इसको आप थर्ड लिख दो, थर्ड के बाद इसको फोर्थ लिख दो, और इसको फिफ्थ लिख दो। ओके, चलिए ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। क्या इसमें हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं क्या? स्केल बहुत इंपॉर्टेंट, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे आप स्केल क्या लिखेंगे? चलिए अब आप बताएंगे हमको कि सर इसमें स्केल क्या लिखा जाए। स्केल क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर को आपने कितना माना? 100 साइकिल माना आपने, यानी कि 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये वाला हमारा पूरा 1 सेंटीमीटर होता है, तो आपने उसको 100 साइकिल माना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 साइकिल्स। बस बन गया। अब ये हमारा ग्राफ 100% तैयार है। अब आप इसको मिटा सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ में जब भी डाटा थोड़ा सा बड़ा दे देना, घबराना नहीं है आपको। आप पहले यहाँ पे बैठ के विचार कर लीजिए कि भाई इतना यदि बड़ा बड़ा डाटा दिया गया है तो कितना कितना का गैप लेना थोड़ा सा हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। जैसे हमारे लिए यहाँ पे 100 का लेना अच्छा लगा, तो हमने 100 ले लिया। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए।
और ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 था। अच्छा, हम लिखना भूल गए थे क्या? सॉल्यूशन नंबर 2 था ये मेरा। हो गया कंप्लीट। चलो, तो बार ग्राफ हमारा आज कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।